अब पैरों में नहीं हाथों में पहनिए मोजा और देखिए कमाल, देखते ही चौंक जाएंगे। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। वीडियो टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, 100% यूजफुल होगा। और हमारे किसी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो 10 पे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ टिप्स। तो फर्स्ट टिप्स आता है हमारे इस तरीके से, जो डिब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, हमारे यहाँ या आपके यहाँ, सभी के यहाँ इस तरीके से इसमें आते हैं मीठे। मीठे क्या आते हैं, जैसे रसगुल्ले आते हैं, गुलाब जामुन आते हैं। और इतना इतना मीठा खा खा कर हम लोग इस डिब्बे को फेंक दें। अक्सर क्या होता है, कुछ पे तो कैप लगे होते हैं, कुछ पे इस तरीके से रैपर लगे होते हैं, जो हम खाने के बाद वो बेकार समझते हैं और इस डिब्बे को इस तरीके से फेंक देते हैं। क्योंकि रैपर होता है, जब कैप नहीं होता तो यूज भी नहीं समझ में आता है, तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन आज से आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि मैं भी नहीं फेंकूंगी। मुझे भी पहले फेंक देती थी, लेकिन अब नहीं फेंकूंगी। और मैं आपके साथ टिप्स इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे यूज किया तो मुझे 100% यूजफुल लगा। तो मैंने सोचा चलो आपके भी साथ शेयर कर रहा, हो सकता है आपका भी काम आधा हो जाए, जो घंटों घंटों के काम हो जाते हैं मेहनत करने में। अक्सर क्या होता है कि सभी के घर में इस तरीके से डस्टबिन जो होते हैं नीचे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और हम उसे काउंटर या टॉप पे इस तरीके से या पैकेट में या प्लेट में कहीं निकाल के इस तरीके से रखते रहते हैं। जो छोटे छोटे हमारे किचन से खाना बनाते हुए कूड़े निकलते हैं, छिलके हुए, कहीं प्याज के छिलके, कहीं आलू के छिलके, कहीं कुछ लहसुन के छिलके, बहुत सारी चीज़ें, या चाय पत्ती हुई, चाय छाने, तो इस तरीके से कूड़े रहते हैं। और वो कूड़े हमें अक्सर गीले ही होते हैं, जो हमें डालने में थोड़ा सा चिपचिपापन भी लगता है। लेकिन आज जो मैं टिप्स लेके आई हूँ ना, इसको यूज करते ही आपकी रोज रोज के काम की समस्या भी खत्म और आपका काम भी आधा हो जाएगा। बार बार आपको वहाँ तक उठकर जाना भी नहीं पड़ेगा कि आप बार बार कूड़े को डालने के लिए जाइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस तरीके से जो डिब्बे होते हैं, जैसे मैंने आलू के छिलके देखिए छील लिए, और छीलने के बाद अब हमें बार बार डस्टबिन में जाना नहीं, तो आप इस तरीके से इस डिब्बे के यूज करिए। एक छोटा सा पॉलिथीन लगाइए और लगा के इसमें आप अपने गीले कूड़े को, इसका डस्टबिन इस तरीके से बना के आप काउंटर टॉप पे ही ये बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। आपको बार बार उधर जाने की ज़रूरत नहीं, और बहुत ही यूजफुल हो गया। तो है ना कमाल का ये जुगाड़ आप भी करते ही आपके काम आसान हो जाएंगे। और जो गीले कूड़े होते हैं वो हमारे डस्टबिन को भी दिक्कत करती हैं, तो इस तरीके से पॉलिथीन लगा के आप रखते रहेंगे तो आपको भी आसान। जैसे मेरी छन्नी है, छन्नी में चाय पत्ती, हम उस डस्टबिन से नहीं टच करना चाहते तो हम इस तरीके से इसे टच कर सकते हैं। तो ऐसे ही हैक्स को आपके लिए छोटे छोटे लेके आती रहती हूँ, जिससे आपके भी काम आसान हो जाए और हमारे भी। तो ये बताइए आपको ये डस्टबिन कैसा लगा, ये टिप्स कैसा लगा, हमें ज़रूर आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे इस तरीके से पाउच को। इस पाउच को मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किया है, अभी जल्दी ही शेयर किया, और मैं इसे जमा के ही हमेशा रखती हूँ। इस तरीके से पाउच टमाटो केचप के ख़त्म हो जाते हैं, टमाटो केचप, और इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल के बर्फ़ जमा के रख देते हैं। ये देखिए, जिससे ये फ़ायदा होता है, जब भी हमें ज़रूरत होती है, हाथ पैर कहीं भी दर्द हो रहा है या सेकना हुआ या सुई वगैरह लगा कहीं भी, तो आप फटाफट इस तरीके से आप इसे सेक सकते हैं, ना कि आपको ढूंढने या जो है आइस क्यूब को खोजने की ज़रूरत पड़ेगी। तो है ना कमाल के टिप्स। तो इसीलिए मैं हमेशा इसे रखती हूँ। तो मैंने अभी जा रही थी फ्रिज में ही कुछ करने, तो मुझे सामने दिख गया, तो मैं सोची चलो आपको एक बार और न्यू व्यूअर्स को भी बता देते हैं। और इसी के साथ अक्सर क्या होता है, जब हमें अब मौसम आ गई है गर्मियों की, तो कुछ ठंडे गर्म होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आइस क्यूब की ज़रूरत कभी कभी कुछ मन कर देता है, और उस समय जल्दबाजी में ऐसा नहीं होता है। और ये जो नॉर्मल पानी भी होता है ना, उसके साथ हम जब बर्फ़ को जमाते हैं, आइस क्यूब करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम लेता है, जिससे हमारी बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है। तो आज से आपको ये नॉर्मल पानी से बिल्कुल नहीं जमाइएगा। ये हमारा बहुत ही कमाल का जुगाड़ है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो नॉर्मल पानी से आप कभी भी इस तरीके से, बर्फ़ आपको बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी चाह रहा, तो आप इस तरीके के पानी को हटाइए और गुनगुने, इस तरीके के गुनगुने पानी आपको, हल्का गुनगुना पानी आपको डाल देना है। ये नहीं खौलता हुआ पानी नहीं, गुनगुना पानी आपको इसमें डाल देना है और आइस को आपको जमा देना है। देखिए जैसे मैं इसमें सारे में गुनगुने पानी इस तरीके से भर दे रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुना कर। इससे हमारा जो है कि ना
बहुत जल्दी इसमें बर्फ़ जम जाएँगे और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत कम आएँगे, जल्दी से हो जाएँगे और हमारे काम भी आसान हो जाएँगे। तो इस तरीके से छोटे-छोटे हैक्स को यूज़ करके आप अपने काम को आसान बना सकती हैं। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स पसंद आएगा, तो चलिए हम इसे डाल देती हैं फ्रीज़र में। अब इसे हमें अगर आधे घंटे बाद कंटिन्यू लाइट है, तो हमें आइस क्यूब आराम से मिल जाएगा। तो इससे यही फ़ायदा होगा कि बहुत कम समय में आपके आइस क्यूब बन के तैयार हो गए। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो थर्ड टिप्स आता है हमारे इस तरीके की स्टील के जो स्टैंड होती हैं, सब्जियों की टोकरियां होती हैं, जिन्हें हम सब्जियां रखते रखते इग्नोर करते रहते हैं, इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते और इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट और गंदे बैठ जाते हैं और फिर इसे रगड़ रगड़ साफ करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो आज आपके साथ बहुत ही कमाल का टिप्स शेयर करूंगी। बस आपको लेना है इस तरीके का एक जो थैले आते हैं ना इस कपड़े वाले टाइप में, उसमें आपको ले लेना है और लेने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल देना है और टूथपेस्ट लगा के ना आप चाहे थोड़ा सा इसमें नमक भी लगा सकते हैं, जिससे इतनी कमाल की क्लीनिंग और इतनी जल्दी होगी ना जो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। जो कि मैंने नमक नहीं यूज किया, आप नमक भी यूज कर सकती हैं। तो इससे आपकी जो स्टील होती है ना बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है और बहुत जल्दी हो जाएगी, जिससे आपका काम आधा हो जाएगा और फटाफट होके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। और बस 2 से 3 मिनट लगे थे हमें इसे क्लीन करने में। तो समय समय पे हमें अपने किचन से घर से चीज़ों को हमेशा अपडेट करना चाहिए, अपडेट भी करना चाहिए और उनकी क्लीनिंग भी करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लीन करके लेके धुल साफ करके आ गई हूँ और क्योंकि ये किचन सिंक में अटता नहीं, तो मैं बाथरूम के पास कर रही थी, तो पूरा मैंने नहीं दिखाया, तो धुल ली क्योंकि मोबाइल पे पानी जाते। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी अच्छे से कितनी शाइनिंग करने लगी। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स को आजमाया करिए, जिससे आपके काम आसान हो जाएंगे। और इसमें हमें अब रखने हैं आलू। तो आलू थोड़े छोटे छोटे हैं। अब आलू को रखने के लिए हमें क्या करें, बार बार उस जाली से गिर सकता है, इसलिए आपके घर में इस तरीके के थैले कपड़े वाले बहुत सारे आते हैं। जैसे मेरे घर में आते हैं, तो मैं इस तरीके से यूज कर लेती हूँ, फेंकती बिल्कुल नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इससे छोटे छोटे जो आलू हैं, क्योंकि इसमें से गिरने के डर होते हैं, चांसेस होते हैं, जिसके कारण हम लेके परेशान हो जाते हैं बार बार। तो इस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे आलू को रखेंगे और इससे हमारे बिल्कुल नहीं गिरेंगे। तो इस तरीके से सारे आलू रखा गए। चलिए चलते नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे मोजा से। तो अब हमें पैरों में मोजा पहनने की जरूरत नहीं है, हाथों में पहन के देखते ही चौंक जाएंगे, कहेंगे वाह ये बहुत ही कमाल की टिप्स है। और हर महिलाओं के लिए खास करके है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिन्हें लेके काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों की सामना करनी पड़ती है, दिक्कत होनी होती है, परेशान होती हैं, उन्हीं के लिए यह टिप्स खास करके है। तो चलिए हम बताते हैं। हम हाउस वाइफ जो औरतें होती हैं, घर में सज धज के कहीं जाना होता है, न्यू न्यू चूड़ियाँ वगैरह पहन के रेडी हो जाते, लेकिन काम ऐसा है उसे खत्म होना ही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ लग जाता। कोई कहेगा चाय दे दो, कोई कहेगा पानी दे दो, आप रेडी भी हो उसके बावजूद भी उसका कीमत नहीं, उसे आपको करना ही है। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग नए नए अच्छी अच्छी चूड़ियाँ शाइनिंगदार कंगन पहनते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, जब हम बर्तन को छूते हैं या पानी वाले वर्क करने लगते हैं, तो हमारे कंगन या हमारी चूड़ियाँ होने लगती हैं खराब। और लेके अब मुझे टेंशन होने लगता है कि अरे इतने महंगे महंगे चूड़ियाँ पानी डाल डाल के ख़राब हो जाते हैं। तो बस इनको बचाने के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स लेके आई हूँ। इसे यूज करते ही आपकी चूड़ियाँ कंगन कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ढेर सारे पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि जब ख़राब नहीं होंगे तो खरीदने नहीं पड़ेंगे, और जब ख़राब हो जाएंगे तो बार बार खरीदने पड़ेंगे, और ऊपर से वही हस्बैंड कहेंगे कितनी बार अभी तो ली थी फिर ले ली। तो ऐसे ही होते हैं। तो चलिए आज उसी के लिए मैं ये जुगाड़ लेके आई हूँ, जिससे आपको ये वीडियो देखने के बाद 100% यूजफुल होगा। इस तरीके से आपको सॉक्स ले लेना है। सॉक्स लेने के बाद इस तरीके से बड़ा है, तो इस तरीके से आप आधा 2 पार्ट में कट कर लीजिए। दोनों हाथों के लिए यूज करना चाह रही दोनों हाथों के लिए यूज करिएगा। फिलहाल मैं तो अभी आपके लिए एक ही हाथ को बताऊंगी, लेकिन बीच से इसे कट करूंगी। काफ़ी बड़े हैं ये सॉक्स, क्योंकि इसके एक पैर के गायब हो गए थे, तो मैंने इसे सेकेंड को यूज कर ले रही हूँ, जिससे आप भी देखते ही कहेंगे वाह ये तो जुगाड़ बहुत कमाल का है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने सॉक्स को कट लगा लिया थोड़े से चाकू के, इसके कैंची के भी धार बहुत कम हो चुके हैं तो इनका भी जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक पार्ट को मैंने कट कर लिया और कट करने के बाद आपको जब भी ऐसे आप कट करके उस समय के लिए नहीं बोलिए, आप पहले से इस तरीके से अगर बेकार ख़राब मोजे वगैरह हैं आपके घर में तो आप कट लगा के रखा करिए, जिससे आपको यूज 100% आ जाएगा और आपके काम भी आधे हो जाएंगे, क्योंकि समय की भी बचत होंगी ना, उस समय आपको समय इसमें नहीं देना होगा। तो इस तरीके से आपको सॉक्स जो होता है ना उसे मोड़ के चूड़ियों के अंदर इस तरीके से डाल देना है, जिससे इसके पे पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और पानी नहीं पड़ेगा तो ये ख़राब भी नहीं होगा और ये सालों साल चलेगा। और ये सालों साल काम आने वाली टिप्स है जो आपको हमेशा हर हाउस वाइफ के लिए, हर औरतों के लिए ये खास करके यह टिप्स है। अब देखिए हमारी चूड़ी भी हो गई सेव, हम फटाफट इससे बर्तन धुलना या कुछ करना आराम से कर सकते हैं, जिससे हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। तो है ना कमाल के टिप्स। और घर में जब बच्चे रहते, कितना भी बड़े हों, चाहे हम हाउस वाइफ है, कितना भी कुछ हो, लेकिन हमें काम करना ही पड़ता है। कहीं भी जाओ कुछ भी करो लेकिन करना पड़ता है। तो इस तरीके का जुगाड़ आप एक बार यूज किया करिए। जैसे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा। मिलते हैं। तो ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप पसंद करते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।